नमस्कार मित्रों, मैं हूँ दिल्ली से एस्ट्रो पूजा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक नए टॉपिक के बारे में कि हमारा जो भाग्य होता है किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है। देखिए, जो कुंडली है वो हमें पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलती है। पिछला जहाँ हमारा जन्म हुआ था, जैसे कि हमारे शास्त्रों में वेदों में लिखा है कि हर एक इंसान करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों कितनी कितनी योनियाँ प्राप्त करने के बाद उसको मनुष्य जीवन मिलता है। और इसी तरीके से पता नहीं हमारे कितने लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं। और अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही ये जो हमारा जन्म है प्रेजेंट का, उसके आधार पर ही हमारे जीवन में अच्छा बुरा होता है। देखिए, कोई इंसान आज के युग में डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई मज़दूर है, कोई रिक्शे वाला है। तो ये सब चीज़ें उनके पिछले जन्मों के आधार पर ही है। और कुंडली के माध्यम से आप ये ज़रूर जान सकते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, आपको कौन सा काम सूट करेगा। ये सब कुंडली सीखने के बाद आप अपने भाग्य के बारे में जान सकते हैं। देखिए, बहुत सारे दोष लेके हर इंसान पैदा होता है। कोई मंगलिक दोष लेके पैदा होता है, कोई कालसर्प योग लेके पैदा होता है, कोई कुंडली में पाशविक योग लेके पैदा होता है, कोई कुंडली के अंदर बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारे अशुभ योग लेके पैदा होता है, कोई अपनी कुंडली के अंदर राजयोग लेके पैदा होता है। तो कई लोग अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं, नेता बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो इसी तरीके से हर इंसान का अपना अपना कर्म उसके भाग्य पे निर्धारित होता है। जैसे उसने पिछले जन्म में कर्म करे हैं, इस जन्म में वैसा वैसा उसके साथ होता है। अगर कोई इंसान कुंडली देखना सीख जाए और वो जान जाए कि उसके भाग्य में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और कुछ अशुभ योग हैं, वो उन अशुभ योगों की पूजा करवा के और कुछ रत्नों को धारण करके अपने जीवन को कम से कम आप 50-60% चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको चोट लगी और चोट लगने के बाद आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर उस चोट का इलाज करता है, आपको दवाई देता है और वो चोट थोड़े दिन बाद ठीक हो जाती है। इसी तरीके से एक कुंडली के अंदर भी जो ज्योतिष होती है वो इसी तरीके से वर्क करती है। जो आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह हैं, उनकी जब आप शास्त्र विधि से पूजा करवाते हैं तो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का जो अशुभ योग है उसका प्रभाव कमज़ोर हो जाता है और आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं उसको सफलता हासिल होती है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पूजा पाठ नहीं करी और कभी वो ज्योतिष के पास भी नहीं गए, फिर भी उनका लक, उनका भाग्य उनका ज़बरदस्त साथ देता है, क्योंकि उनके पिछले जन्मों के कर्मों के जो फल हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से उनको इस जीवन में बहुत अच्छा फल मिल रहा होता है। तो देखिए, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा भाग्य है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल पे, हमारे जो कर्म है उस पे ही आधारित है। और आप कुंडली सीखने के बाद या कुंडली एक अच्छे ज्योतिष को दिखाने के बाद आप अपने जीवन की बहुत सारी अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो वो इस टाइप का व्यवसाय कर रहे हैं जो उनको सूट नहीं करता, फिर भी वो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, जिस वजह से उनको जीवन में सफलता हासिल नहीं हो पाती है। और देखिए, जिन लोगों पे शनि की अगर दशा चल रही है तो वो लोहे से रिलेटेड काम कर सकते हैं, पेट्रोल गैस एजेंसी का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। जिन लोगों पर शुक्र की दशा चल रही है वो ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते हैं, कपड़ों का बुटीक खोल सकते हैं, अपना खुद का कपड़ों का बिज़नेस कर सकते हैं, ज्वेलरी का काम कर सकते हैं और डायमंड ज्वेलरी का भी काम कर सकते हैं, और गाड़ियों से सेल परचेज़ का भी काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों पर बुध की दशा चल रही है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन पे मंगल की दशा चल रही है तो वो मेडिसिन केमिस्ट वगैरह का काम खोल सकते हैं, या फिर आप एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन पे सूर्य की दशा चल रही है तो वो गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर सकते हैं, या गवर्नमेंट से लेके कोई टेंडर वगैरह कोई आप अपना इस टाइप का कोई बिज़नेस कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सब लोगों की कुंडली में अलग अलग दशाएं होती हैं, अलग अलग दशाओं पे
आपकी जैसी दशा चलती है आपको वैसा ही फल कुंडली में आपके घटना शुरू हो जाएगा। किसी ग्रह की अगर मान लीजिए महादशा आती है और कुंडली में उसको धन का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, उसको भाग्य का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, तो आपका भाग्य और धन दोनों आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा और आपको भाग्य से रिलेटेड अच्छी अच्छी घटनाएं आपके जीवन में शुरू हो जाएंगी। आपको अपॉर्चुनिटी नई नई मिलने लग जाएंगी, बशर्ते कुंडली के अंदर वो ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हो। और अगर वो ग्रह धन देने वाला और भाग्य देने वाला ग्रह अगर आपका कुंडली में छठा और आठवें 12वें घर में चला गया तो आपको इन्हीं सब चीज़ों से लॉस अपने जीवन में उठाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि हमारा भाग्य, हर इंसान का भाग्य किस तरीके से काम करता है। नमस्कार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।